हैं, है ना। पैराबोला बच्चों डे 6 में है हम लोग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन चल रहा है पैराबोला के लिए। यही सब दिन में अगर आप क्लास करते हो तो आप जेई मेन और एडवांस के प्रश्नों को बड़े ही आसानी से बना सकते हो, टैकल कर सकते हो। अगर आप स्किप करते हो इस चीजों को तो आप कहोगे सर अपन पैराबोला तो पढ़ रखे हैं बट सवाल नहीं बनता है सैंपल पेपर का, मॉक टेस्ट पेपर का, है ना, एनटीए अभ्यास ऐप वाले का, है ना, जेई का प्रीवियस ईयर नहीं बनता है सर। हम बोले हाँ, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट क्लास सब छोड़े होंगे। क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं बच्चों लाइंस और पैराबोला को एक साथ जोड़ करके। तो जैसे ही हम लाइंस और पैराबोला टाइटल डाले हैं बच्चों, तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं एक लाइन। मान के चल लेते हमारे पास कोई लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हमारे पास पैराबोला भी एक एज्यूम कर लेते स्टैंडर्ड ही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अभी इन्हीं दोनों लाइन और पैराबोला के क्या रिलेशन है, क्या बात होंगी, उस पर डिस्कशन करते हैं। दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं तो दोनों को कंबाइन करने का मेरा विचार है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, बड़ा ही आसान। अब मेरे भाई आप देख सकते हो, अगर हम इस लाइन को फर्स्ट मान लें और इस लाइन को इस कर्व को सेकेंड इक्वेशन मान लें, तो आप में से हर एक बच्चे को पता है सर वाई स्क्वायर 4ax में y के जगह पे अगर mx प्लस सी लिख दे दोनों को कंबाइन करने के लिए, तो किसी को कोई आपत्ति? बोलते चलिएगा यस सर, नो सर, यस सर, हमको पता रहेगा कि हम मेरा आवाज सही पहुंच रहा है। हाँ, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, कुछ कुछ बोलते रहिएगा ताकि हमको पता रहे कि बच्चे तक मेरी आवाज एकदम साफ साफ बिना किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते पहुंच रहा है। अब बच्चों इसको तो हम लिख दिए होल स्क्वायर। अब हम कहते हैं इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखना गजब की बात निकल के आने वाली है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो सर होल स्क्वायर ओपन करना है, बोले हाँ, ए स्क्वायर है ना प्लस 2ab, 2ab प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब आप में से कितने बच्चे को एक्स स्क्वायर, एक्स और कोई कांस्टेंट दिख रहा है? और ये कब दिखता है बच्चों? जब हम आपको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स वाले पार्टी को एक साइड लिखते हैं ना, ज्यादा अच्छा लगेगा ऐसे करके। अच्छा सर, मतलब आप बता गए कि ये जो चीज आप लिखे हो ना, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल। यह एक्स वेरिएबल का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा सर, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोल गए, तो आप कहना चाहते हो ये ए है, हम बोले हाँ, और ये बी है, हम बोले हाँ, और ये सी स्क्वायर सी है, हम बोले हाँ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वाले में से क्वाड्रेटिक इन एक्स दिखा। क्वाड्रेटिक इन एक्स, इस क्वाड्रेटिक की बहुत अहम है बात है। सर्कल लाइंस एंड पैराबोला के लिए जो फेवरेट टॉपिक है जेई का, यही है। जेई मेन यहीं से निकालता है एक प्रश्न, और हम भी निकालेंगे और आपको सिखाएंगे, बट इसके टर्म को समझिएगा। इस बार भी आया है, अगले बार भी आएगा, पिछले बार भी आया था, हर बार आया था, आता रहेगा, आएगा ही। तो बस समझना, करना क्या है सर, अच्छे से चीजों को समझना है, बातें करना है, हाउ एंड वाई करना है। बढ़ते हैं आगे, है ना बच्चों। अब जरा समझिए, ये आपका पैराबोला दिखा, एबीसी नोट कर लीजिए, हमको अगले पेज में डिस्क्रिमिनांट बताइएगा। ये क्वाड्रेटिक दिखा, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा, अगले पेज में मेरे भाई अपना एबीसी देख लीजिए, हमको बताइएगा व्हाट इज डिस्क्रिमिनांट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पे बैठाकर। आइए नोट कर लीजिए पहले। आप कहोगे सर नोट कर चुके हैं, हम कहेंगे थोड़ा सा रुक जाइए, लैपटॉप थोड़ा सा वेट करवा रहा है, गोल गोल देख रहे होंगे। ओहो, नॉट रिस्पॉन्डिंग बच्चों। रुक जाइए, स्क्रीन गायब हो चुका है, क्षमा प्रार्थी हैं।
वो लिखा हुआ चीज गायब हो गया होगा, फिर भी कोई बात नहीं है, फिर से अपन बना लेंगे बच्चों। थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग अगेन, सॉरी। आ गया, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, है ना। हाँ, तो फिर से बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दीजिए, क्योंकि ये तो गायब हो गया, हमको पता था गायब होना ही है। बोल करके माइक ऑन करके कोई भी लाइन बच्चा, लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैराबोला। हाँ, क्वाड्रेटिक बता दीजिए। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a होल एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। थैंक यू। दिस इज क्वाड्रेटिक इन बोले एक्स वेरिएबल में। इस क्वाड्रेटिक अब तो सर ये आप मैथमेटिकली बताएं। हाँ, हम बोले हाँ मैथमेटिकली बताएं, ज्योमेट्रिकली जरा समझते हैं, लेकिन उससे पहले किसी कॉर्नर में लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों, और बी की जगह ध्यान से जरा देखिएगा, अगर हमारा यादाश्त सही है तो बी स्क्वायर माइनस का 4a और c करेक्ट लिखें। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक की बात होती थी तो हम लोग डिस्क्रिमिनांट के बारे में बात करते थे, और जैसे डिस्क्रिमिनांट के बारे में बात करते थे तो कहते थे भाई मेरे 3 बात होंगी। अब 3 बात आपको पता चला कौन कौन? यस सर, फील कर पा रहे हैं। बात नंबर 1, बात नंबर 2 और बात नंबर 3 डिस्क्रिमिनांट है बच्चों, ये लिख लेना पूरा। बात नंबर 1 सर, डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा होता था। बात नंबर 2 सर, डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर होता था। और तीसरी बात, डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा हुआ करता था, और कोई बात नहीं होती थी। 3 ही बात क्वाड्रेटिक और डिस्क्रिमिनांट से रिलेटेड। तो अब समझिएगा, ज्योमेट्रिकली डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होता था तो क्वाड्रेटिक में हम आपको पढ़ाए थे। देखिए दिस इज द कौन सा पार्ट बच्चों? फेवरेट पार्ट ऑफ जे। क्यों? क्योंकि यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला एक साथ गिर रहा है, एक साथ दोनों टकरा रहा है। डिस्क्रिमिनांट जब 0 से बड़ा होता था तो वो पैराबोला और एक्स एक्सिस कितनी जगह पे कट मारता था? 2 जगह पे। ओके सर, यानी कि पैराबोला जो है ना और लाइन वह इस प्रकार से होगा, 2 जगह पे कट मारेगा। तो ये क्या चीज का केस हो गया मेरे भाई? कॉर्ड का। खराब नेटवर्क नहीं, ठीक है, कॉर्ड का। ये भाई कैसा हो गया केस? कॉर्ड का। अब आपको पता होगा कि जब डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर होता था ना तो सर उस समय वो एक्स एक्सिस को टच करके जाता था। तो टच करके जब जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट। और जब 0 से छोटा होता था तो कहीं दूर से चला जाता था, तो हम लोग क्या कहते थे कि भाई ये जो है ना, ये नो टेंजेंट एंड नो कॉर्ड का केस है। सर्कल में भी यही काम किए थे अगर याद होगा तो, सब पूरे कोनिक में यही काम करने वाले। अब मेरे भाई आपको इसी पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है, टेंजेंट वाले पे। डिस्क्रिमिनांट सर 0 के बराबर है तब टेंजेंट की बात होगी, तो डिस्क्रिमिनांट को 0 के बराबर आज करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। हम बोले हाँ, ऊपर से कॉपी पेस्ट कीजिए डिस्क्रिमिनांट 2mc 4a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हर बच्चे को पता है। अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 2 जा 8 है ना बच्चों, एंड 2 2 जा 4 सॉरी, और 16 amc। राइट लिखे। इस amc का मतलब अमितेश मैथ्स क्लासेस बंद कर दिए, याद रखना amc शॉर्ट फॉर्म में बच्चे लोग बोलते थे। इज इक्वल टू, अच्छा है पहले ये चीज खत्म, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज छूट गया मेरे भाई, 16a स्क्वायर इधर लिख देते हैं। 16a। हाँ,
धन्यवाद, बचा लियो, हमको भी दिख गया। तो भाई मेरे यहां से अगर आप कॉमन लोगे तो 16a कॉमन ले लोगे ना, तो आपके पास क्या बच जाएगा, a माइनस MC मनोज चौहान, है ना, सर हैं मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, अनअकैडमी पे। तो अब यहां से गौर फरमा करके देखिएगा, तो एक कहता है a 0 हो गया और दूसरा कहता है a माइनस MC इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू MC। यस, ध्यान से, C इज इक्वल टू A/M। ये जो चीज हमारे पास प्रकट हुआ, दिस इज द बच्चों कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। गजब की बात, इसीलिए सर इतना मेहनत हो रहा था, हम बोले हाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए इतना मेहनत कर रहे थे। आई बात समझ में? व्हाट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? C इज इक्वल टू A/M। व्हाट इज C, व्हाट इज A, व्हाट इज M? एवरी बच्चे को पता है, अगर किसी को नहीं पता है तो हमसे पूछ ले, नहीं तो हम आपसे पूछ लेंगे। C क्या है, A क्या है, M क्या है? सबको पता? पता है। ओके, उत्कर्ष आपको पता? यस सर। C है बच्चों लाइन का इंटरसेप्ट, A है बच्चों पैराबोला का फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट, और M है बच्चों लाइन का स्लोप। तो ये कंडीशन है, कोई लाइन और पैराबोला एक साथ दिया हुआ हो और वह टेंजेंट हो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और हम देखिए कहानी को कैसे शुरू किए, एकदम बेसिक से। इसका इक्वेशन इसमें डाल दिए, क्वाड्रेटिक बनाए, और क्वाड्रेटिक बनाते ही डिस्क्रिमिनेंट की बात किए, तीन बात किए, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। इक्वल टू में बोल गए कि भाई टेंजेंट है, ग्रेटर देन में बोल गए कॉर्ड है, और लेस देन में बोल गए नो टेंजेंट नो कॉर्ड। और इक्वल टू वाले पार्टों को डिटेल एनालिसिस किए और डिटेल में बातें की, तो हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट डब्बा में डाल दिए। तो इससे हम आपको बताए थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तीन प्रकार से, पैरामेट्रिक फॉर्म याद है, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म, है ना, और पैरामेट्रिक फॉर्म। तीसरा बोले थे स्लोप की फॉर्म में, जो सबसे अंत में डील करेंगे, वहां पे लिखे थे उस PDF पे, आपको देखिएगा। तो आप में से अब कितने बच्चों को पता चल चुका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा पैराबोला का। तो भाई मेरे, अगर आपका लाइन वही y इज इक्वल टू mx प्लस c था, तो यही लाइन ना उसका टेंजेंट बना था। तो EOT प्यार से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस c के जगह पे A/M। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला इन स्लोप फॉर्म। कितना आसान सर, फील किए? सर A/M कहां से आया? अरे भाई कंडीशन से, C के जगह पे कह रहा था सिंपल A/M डाल दोगे ना तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। और ये आपको आज से याद रखना है। सर आपका आवाज कट। ठीक है अब? यस सर। यस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला का स्लोप फॉर्म आया समझ में? अब आप ये नहीं भूलोगे अगर आप समझे होगे तो। पहले हम कंडीशन सिखाएं, फिर टेंजेंट एक लाइन में लिख दिए। कोई पैराबोला था अपना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कोई लाइन था जो टेंजेंट बना था, उस लाइन का इक्वेशन था y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये इक्वेशन का, ये लाइन टेंजेंट कब बन जाएगा? जब आप c के जगह पे A/M रख दोगे तो टेंजेंट बन जाएगा। सर हम बोले हाँ, बस खत्म। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IIT JEE सेक्शन का, इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा, हर बार पूछेगा इस प्रोफाइल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
मोस्ट नहीं बोलते, हमेशा इंपॉर्टेंट बोलते हैं, और इसको आज दर्जा दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बार भी पूछा है, और जितने पेपर हुए ना, हर पेपर में इस टाइप का एक प्रश्न तो पक्का था। हर बच्चा खुश था कि सर अच्छा किए थे, आप बताए थे, बहुत अच्छा किए थे, आप बताते थे। ट्राई कीजिए, कैसे बनाएंगे हम आपको फिर सिखाएंगे। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट पैराबोला का और एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का, ये दोनों कर्व है, ये भी एक कर्व है और ये भी एक कर्व है, दोनों कर्व पे एक टेंजेंट होगा, वो टेंजेंट आपको बताना है, उसका इक्वेशन। सबसे पहली बात हम आपको समझाना चाहेंगे ज्योमेट्री से डायग्राम। भाई मेरे, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का मतलब क्या हुआ? हेलो, हेलो बच्चों, यस सर। थैंक यू धैर्य रखने के लिए, क्योंकि मेरा तो दोनों गैजेट गायब हो गया था। कौन होस्ट है? जयंत। अमितेश सर लैपटॉप को होस्ट बना दीजिए प्लीज। थैंक यू। यस। आइए बातें करते हैं। हम चुप हो गए थे, हमको पता चल गया था नेटवर्क खत्म हो गया, इसलिए चिंता नहीं करना, आपका कुछ मिस नहीं हुआ, है ना। और थोड़ा सा इको सुनाई दे कोई दिक्कत नहीं, ताकि हम क्रॉस चेक भी करते रहेंगे। इस 8x वाले पैराबोला को 4 इंटू 2 इंटू एक्स लिखते हैं, जिससे कि हमें इसका फोकस पता चल गया। a कॉमा 0 होता था ना, और अब की बार a के जगह पे सर 2 है, तो 2 कॉमा 0 हो गया बस। तो ये एक पैराबोला बना दीजिए जिसका फोकस 2 कॉमा 0 कर दीजिएगा। और ये इस कर्व को आप जानते हो, रूबरू हुए थे कभी? नहीं सर नहीं हुए थे। हम बोले हुए थे फंक्शन में, देखो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, रेशनल फंक्शन में y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का हम आपको ग्राफ भी बता चुके थे। अगर आप में से किसी बच्चे को याद है तो बहुत अच्छी बात, ये 1 पे होता है बच्चों, है ना, ग्राफ 1,1 पे और -1,1 पे, कुछ इस प्रकार से डॉटेड लाइन से बना रहे हैं। अगर किसी को नहीं याद है तो हम फील करा सकते हैं ऐसा क्यों होता है। स्टैंडर्ड ग्राफ में हम आपको बोले थे ये कुछ ग्राफ आपको याद रखना चाहिए। याद आया जयंत? 0 नहीं हो सकता एक्स की जगह पे, यस सर। है ना, एक्स की जगह पे 0 नहीं। तो अब कह रहा है, दोनों का हम ग्राफ बना लिए, अब कह रहा है कि एक ऐसा लाइन है ना बाबू, जो इस पैराबोला पे भी टेंजेंट है और इस कर्व पे भी टेंजेंट है, इस प्रकार से, है ना। तो यही ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके सर, फिगर समझ चुके हैं। एग्जैक्ट फिगर हम लोग नहीं बना रहे हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं। तो भाई मेरे, इसको देखते ही आप में से हर बच्चा चिल्ला उठेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर क्या होता है? हम बोले रुको, पैराबोला पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस c, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अकॉर्डिंग a अपॉन m, और a बच्चों 2 है और m की जगह m। हाँ या ना, बताइए। अब सर आप ना पैराबोला का तो निकाल लिए, ये 1 अपॉन एक्स वाले कर्व का नहीं निकाले। हम बोले हाँ, जब दोनों को कंबाइन कर देंगे ना तो ये भी निकल जाता है, तो y की जगह पे 1 अपॉन एक्स पुट कर देते हैं, हो गया कंबाइन। तो सर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m, क्या? हम बोले हाँ। लेकिन सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में m का क्या जगह? हम बोले हाँ, इसी m को तो रिप्लेस करना है, हटाना है। इस m को अगर आप हटा दिए तो आपका काम डन हो चुका है।
आइए कैसे हटाएंगे बच्चों, पहले सिंपल बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे एलसीएम एलसीएम लेकर के। तो जरा आप हमें बताइए कि इधर 1/x रहने देते हैं और इधर बन चुका है हमारा m स्क्वायर x प्लस का 2 को अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो m स्क्वायर x स्क्वायर, राइट है, प्लस का 2x माइनस m इक्वल टू 0, करेक्ट लिखें, है ना। यस और ये क्या है, ये क्या निकला है, लिख देते हैं, आप भूल जाओगे, कॉपी में लिख लेना, दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। यह लाइन एंड पैराबोला का कंबाइंड इक्वेशन है। सर लाइन जो है वो टेंजेंट कब बनता था, अगर क्वाड्रेटिक में आ गया तो हम आपको बोले थे भाई मेरे, जब डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हो जाता था। तो सर इसका डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर कर दें, बोले हाँ कर दो। तो बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c इज इक्वल टू 0। आप में से हर बच्चे को पता चल चुका होगा कि 4 प्लस 4m क्यूब इज इक्वल टू 0, राइट ना बच्चों। तो 4m क्यू इज इक्वल टू माइनस 4 से 4 कट गया, तो m क्यू इज इक्वल टू -1, यानी m इज इक्वल टू -1 मिला सर। हम बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किए। और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ब्लू कलर से पहले ही लाइन में मिल चुका था, बस इसमें आपको दुख दे रहा था कौन, तो m। तो इस पहले वाले इक्वेशन में पुट m इज इक्वल टू -1, इस लाइन का बस हमें स्लोप जानना था, समझ रहे हैं, और स्लोप के लिए इतना तामझाम कर रहे हैं। इक्वेशन तो हम पहले ही लाइन में जान गए थे कि y इज इक्वल टू mx प्लस 2/m होगा, कब, जैसे ही हम जान गए फोकस 2 है तभी। तो ये m निकालने की कार्यक्रम मच रही थी इतनी देर से, और ये सब चीज बच्चों आपको ना याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। और कि हाउ टू सॉल्व टाइप का बात, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, नहीं तो हम तो केवल टाइटल पढ़ा देते और आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं, सिर्फ टाइटल पढ़ाने से आपका काम नहीं बनेगा, हमको दिखाना होगा सैंपल क्वेश्चन ऐसा करा करा करके कि देखो भाई ऐसे करते हैं, ये अप्रोच होता है, ये अप्रोच होता है। दिस इज द बच्चों कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड कॉमन टेंजेंट ऑफ पैराबोला एंड y इज इक्वल टू 1/x का कर्व। आंसर याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीख करके। कभी भूल गए तो आपके पास पीडीएफ है, उससे भी भूल गए तो आपके पास वीडियोस है, तो आपको फिर क्या चीज का गम है बच्चों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। बोलिएगा, आप कहिएगा तब आगे बढ़ेंगे। कहीं दिक्कत समझने में? ऐसा और भी क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करेंगे इस साल, कौन पूछा वो क्वेश्चन सब, ऐसा ऐसा इस साल 6 क्वेश्चन आया है, बस कभी ये हटा दिया है तो कभी ये हटा दिया है, बस इन्हीं दोनों को चेंज कर दिया। तो मैथमेटिकल वर्क तो सेम ही होगा ना, क्या जयंत?